सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जिनका पोर्टफोलियो है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लेक्सी कैप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जब मार्केट अनसर्टन सिचुएशंस यानी मार्केट जब नीचे गिरता है, गिरने के सिचुएशन में वो इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब मार्केट नीचे होता है तब वो दो डेट बेचकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी वो प्रॉपर तरीके से ग्रैब ग्रैब कर सकते हैं। तो आज हम फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले कि कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बट उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है। तो इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4 फंड्स ऐड किए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी, क्वांट, परक पारिक। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो अगले 1 साल में, 2 साल में कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे अगर आप पिछले वीडियो में देखोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी एक कैटेगरी हो, मान लो मिड कैप हो, तो मिड कैप के 2 स्कीम होने चाहिए। मान लो मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है तो वो होना चाहिए। उसके बाद क्वांट का मिड कैप है तो क्वांट का मिड कैप होना चाहिए। अगर फ्लेक्सी कैप है तो यहाँ पर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप हो सकता है आपके पास। और उसके साथ आप परक पारिक का ले सकते हो, क्वांट का ले सकते हो, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई भी कैटेगरी के 2 स्कीम। स्मॉल कैप हो 2 स्कीम, मिड कैप हो 2 स्कीम, फ्लेक्सी कैप हो 2 स्कीम, बिजनेस साइकिल फंड हो 2 स्कीम आपके पास हमेशा होने चाहिए। इसका रीजन ये है, अगर मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर फंड हाउस, मान लो अगर आप पिछले 6 महीने से देखोगे तो क्वांट के जो सभी स्कीम्स है या फिर फंड्स है, वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग होते रहे हैं। ठीक है, पिछले 6 महीने में, 1 साल में अगर आप देखोगे तो। बट उसी के साथ अगर आपके पास मान लो क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके साथ अगर आपके पास एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो वो आपके लिए एक शील्ड एक्ट करेगा। मान लो क्वांट में तो कम रिटर्न मिले हैं, बट वही आपके रिटर्न्स आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करेगा एचडीएफसी का फंड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे नहीं गिरने वाले। कोई तो एक फंड जो होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा अगर दूसरे ने खराब परफॉर्म कर किया है तो। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्यों था कि बहुत लोग एक ही फंड प्रेफर करते कि 4 5 6 स्कीम रखते म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में और उसके बाद उसको देखते ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा मिनिमम हर कैटेगरी के 2 स्कीम होने चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं कि मान लो ये 4 स्कीम है, तो 4 स्कीम में से किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी क्वांट का तो सबसे खराब परफॉर्मिंग रहा है पिछले 6 महीने में, तो बहुत सारे लोग उसे अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर अवॉइड करें तो दूसरा कौन सा फंड है कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सभी स्कीम देखोगे तो फंड एज 3 इयर्स, ये 3.5 साल है। उसके बाद 11 साल, 11 साल, 11 साल। अगर आप एम देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो आईसीआईसीआई का 16,000 करोड़, एचडीएफसी 64, यहाँ पर 7,500, यहाँ पर 81,000 पराग पारिक का। अगर आप पिछले 3 मंथ्स के 3 महीने के रिटर्न्स देखोगे तो यहाँ पर पहला आईसीआईसीआई का 3% निगेटिव, एचडीएफसी का लगभग जीरो है, क्वांट का लगभग 10% गिरा है, और पराग पारिक का 1.44% पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रहा है। अभी आपको फ्लेक्सी कैप का मीनिंग मालूम होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भी मार्केट में अनसर्टन सिचुएशन होती है, वॉलेटाइल मार्केट में हमारा पैसा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। यही हमारा फ्लेक्सी कैप का मोटिव होता है। नहीं तो हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं तो हम अगर रिस्क है हमारे पास तो हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। बट अगर यहाँ पर अंडर परफॉर्मिंग फंड हुए हैं, यहाँ पर -3%, ये तो ठीक है। मतलब मार्केट अगर 10 12% गिरा है तो 3% कोई भी फंड गिर सकता है। बट अगर आप क्वांट का फंड देखोगे तो 10% सभी स्कीम उनके गिरे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप एचडीएफसी का देखोगे तो 0% रिटर्न है। मतलब पैसा एट द एंड निगेटिव तो नहीं गया। परक पारिक का देखोगे तो पॉजिटिव 2%, लगभग 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न से। अगर आप 1 साल का 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो 9% का रिटर्न है, 11%, यहाँ पर 0% और यहाँ पर 10%। कोई भी फंड को शॉर्ट टर्म के बेसिस पर हमें रेट नहीं करना चाहिए या फिर देखना नहीं चाहिए। बट हमारा फंड एक खराब सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये थोड़े फंडामेंटल चीजें हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये थोड़े फंडामेंटल चीजें मालूम होने चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जब आप चारों सेम कैटेगरी के स्कीम कंपेयर करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये फंड कितना वॉलेटाइल है, कितना नीचे गिरेगा, कितना ऊपर जा सकता है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा वो रिस्की होता है। तो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है।
यहाँ पर आप सब क्वांट का देखोगे तो 16% सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिस्की फंड है। अगर आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई देखोगे और परक पारिक लगभग 11-12% का 11-12 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, परसेंट नहीं। अगर शार्प रेशो देखोगे तो शार्प रेशो हमें हमारा फंड कितना अच्छा है एट अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क, एट अ सेम लेवल ऑफ रिस्क हमें कितना ज्यादा रिटर्न देता है, ये शार्प रेशो हमें बताता है। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है, आपको नहीं समझ में आए तो भी चलेगा, बट जस्ट जिनको पता हो, मतलब जानकारी होनी चाहिए या फिर जो क्यूरियस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। शार्प रेशो क्या होता है कि अगर मान लो हम 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो विद द सेम रिस्क चारों फंड में अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद द सेम रिस्क, कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, जिसका ज्यादा शार्प रेशो होगा वो फंड उतना अच्छा होगा, बट कैटेगरी सेम होनी चाहिए। उसी कैटेगरी में एचडीएफसी का फंड सबसे बेस्ट है। उसके बाद सभी का शार्प रेशो लगभग सेम है, 1% के आसपास है, तो उसमें ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। अगर आप यहाँ पर बीटा देखोगे तो बीटा क्या होता है कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा एज कंपेयर टू उसका बेंचमार्क। ठीक है, तो अगर बेंचमार्क 1% मूव करता है तो आईसीआईसीआई का कितना मूव करेगा, 0.82% करेगा, एचडीएफसी 0.88, क्वांट का 1.09 और वही परक पारिक का 0.7। बीटा का मतलब हमारा इंडेक्स से कितना हमारा फंड अगर ऊपर जाता है तो 0.7% ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो 0.7%। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड में जितना कम बीटा हो उतना अच्छा होगा, इसीलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर साबित होता है, या फिर फंडामेंटल के अगर फंडामेंटल देखो तो यहाँ पर हमें वो पता चल जाता है। अगर आप होल्डिंग पी रेशो देखोगे तो पी रेशो में पारंपरिक का यहाँ पर पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पर आपका फंड कितना महंगा है हमें ये पता चल जाता है। आईसीआईसीआई का 35 है, एचडीएफसी का 24 है, क्वांट का 29 है, वही आपका पारंपरिक का 18 है। यहाँ पर आप खुद का कंक्लूजन लगा सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कौन सा फंड जिसका पी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा महंगा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसका पी सबसे कम है वो एक फेयर वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। तो अगर ये सब चीजें देखे फाइनल में, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, क्योंकि ये चीजें जस्ट मैं जो लोग क्यूरियस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये शार्प रेशो, ये बीटा सभी चीजें देखने की जरूरत है नहीं। आपको ऊपर से कोई गाइडेड पर्सन होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे ये सभी चीजों के लिए, उनकी आपको सलाह लेनी चाहिए। क्यों सलाह लेनी चाहिए कि जब आपका पोर्टफोलियो एक बड़े लेवल पे होता है, मान लो 1 CRA 2 CRA 3 CRA, आप जस्ट रैंडम पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, आपको कोई तो फंडामेंटल गाइड होना चाहिए, कोई पीएमएस होना चाहिए, या फिर कोई भी जो एनालिस्ट है जो आपकी हेल्प करे, ऐसे पीपल होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पूरा देखें तो फाइनल कंक्लूजन यही आता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको दो फंड्स चूज करने, ये चारों में से क्वांट को हटा के, क्योंकि क्वांट ने कम कम रिटर्न दिया या फिर निगेटिव रिटर्न दिया, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ये दो चूज कर सकते हो। अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन है या फिर आपको थर्ड भी लेना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का खराब है, बट जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पर और शार्पे रेशो के बेसिस पर या फिर आपके पीई रेशो के बेसिस पर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और परक पारिक का फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट यहाँ पर हमें फंडामेंटल्स बताते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं मेरा नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको पोर्टफोलियो में कैसे कौन से स्टॉक्स कितने प्रोपोर्शन में होने चाहिए ये अगर आपको जानना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे फ्लेक्सी कैप का कितना प्रोपोर्शन हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो ये होता है कि आपका 20-25% के ऊपर जाना नहीं चाहिए। फ्लेक्सी कैप मतलब क्या होता है, अगर आपका परक पारिक का फ्लेक्सी कैप तो फ्लेक्सी कैप है तो परक पारिक में आप ज्यादा परसेंट डाल सकते हो, क्योंकि वहां पर डेट भी ज्यादा है, 80%। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो 80% का इक्विटी है, 20% का डेट है, तो ऐसे फंड्स में आप थोड़ा ज्यादा पैसा डाल सकते हो, क्योंकि जिस फंड में डेट और इक्विटी है वो स्टेबल चलेंगे। बट अगर आपके पास कोई मान लो एचडीएफसी है, यहाँ पर आपका हम ये मानते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, यहाँ पर आपका 98% का इक्विटी है, कोई भी डेट नहीं है, तो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन मान लो 15 हो सकता है। बट अगर आपका वही परक पारिक है, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन 80, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन 20 हो सकता है। बट ध्यान में रखना हमेशा कोई भी कैटेगरी के दो स्कीम आपके पास होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।